लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, अंतरिक्ष प्रवास से आप क्या समझते हैं? अंतरिक्ष प्रवास देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाना अंतरिक्ष प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास में देखें, देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करना अंतरिक्ष प्रवास कहलाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रवास देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाना राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में एक देश से दूसरे देश में जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है। अप्रवास और उपप्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अप्रवास एक जगह से दूसरी जगह जाना अप्रवास कहलाते हैं। उपप्रवास अपने निवास स्थान को छोड़ना उपप्रवास कहलाता है। अपकर्षक क्या है? वे कारक जो लोगों को विभिन्न स्थानों से आने के लिए आकर्षित करते हैं उसे अपकर्षक कारक कहा जाता है। अपकर्षक कारक में देखते हैं, वे कारक जो विभिन्न जगहों से एक ही ओर आने के लिए आकर्षित करते हैं उसे अपकर्षक कारक कहा जाता है। प्रवास से संबंधित किन्हीं तीन प्रतिकर्ष कारकों को उल्लेख करें। प्रवास से संबंधित किन्हीं तीन प्रतिकर्ष कारकों को उल्लेख करना है। प्रवास के अपकर्षक कारक: रोजगार, शिक्षा का बेहतर अवसर, स्वास्थ्य, बेहतर सुविधा, मनोरंजन के स्रोत। लघु हो गया। आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रवास का परिणामों का वर्णन करें। आर्थिक परिणाम: भारत में गांव से नगर की ओर होने वाले प्रवास के कारण गांव की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि कार्यों किया जाता है। प्रवासी द्वारा भेजी गई राशि से बच्चों के लिए भोजन, ऋण की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि का कार्य किया जाता है। जिना की क्या परिणाम: प्रवास के कारण शहर में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है और गांव में महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है। सामाजिक कारण: प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी परिणाम: परिवार नियोजन,
बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए उपचार का नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर विचरण इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रवास का गुमनामी जैसा गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होता है। जो व्यक्ति में सामाजिक निवात और कृतज्ञता की भावना भर देता है। कृतज्ञता की सतत भावना लोगों को अपराध और औषध दुरुपयोग जैसे सामाजिक क्रियाओं के जाल में फंसने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। सामाजिक कारण में देखें हैं, प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचार का नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर विचरण इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रवास का गुमनामी जैसा गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होता है। जैसे व्यक्ति में सामाजिक निर्वात और कृतज्ञता की भावना भर देता है। कृतज्ञता की सतत भावना लोगों को अपराध और औषध दुरुपयोग जैसे और सामाजिक क्रियाओं के जाल में फंसने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। पर्यावरणीय परिणाम, शहर में अत्यधिक प्रवास होने के कारण शहर के संसाधन पर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। पर्यावरणीय परिणाम में देखते हैं, शहर में अत्यधिक प्रवास होने के कारण शहर के संसाधन पर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। भूगोल में इम्पोर्टेंट प्रश्न लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय देख ली हैं एग्जाम के व्यूज से। अब अध्याय 3 देख लेंगे, कल के वीडियो में देखेंगे। अध्याय 3 मानव बस्ती कल देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, क्लासेस में देखेंगे।